नमस्कार मित्रों, मैं आपसे विचारों की बात कर रहा हूँ। विचार हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन विचार प्रधान ही है। हमारा सब कुछ विचार प्रधान है। हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है, देश पर पड़ता है, हम पर और अपने परिवार पर पड़ता है। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के अपने काम करना चाहिए, विचारों को देखना चाहिए, विचारों को बेहतर बनाना चाहिए। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम अपने विचारों को बेहतर बनाएं, अपने बुद्धि विकास को बेहतर बनाएं, बुद्धि को बड़ा बनाएं, सोच को बड़ा बनाएं, मजबूत बनाएं और बेहतर बनाएं, अच्छा बनाएं। अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए अच्छी सोच रखें, ये बहुत आवश्यक है। ये जैसे कहा जाता है कि अच्छी सोच का क्या फ़ायदा है। एक कहानी है छोटी सी। एक गुब्बारा वाला कई तरह के गुब्बारे बेच रहा था। उसमें कुछ काले गुब्बारे थे जिसमें कि गैस भरा हुआ था और वो ऊपर उड़ने के लिए ऊपर उड़ रहा था। एक बच्चा आया अपने पिताजी के साथ और उसने कहा कि ये काला वाला गुब्बारा हमको चाहिए, क्योंकि ये काला वाला गुब्बारा ऊपर उड़ता है। गुब्बारे वाले ने कहा कि बेटा, काले वाला गुब्बारा ऊपर नहीं उड़ता है, बल्कि गुब्बारे में जो भरा हुआ है उसी कारण वो ऊपर उठता है। इसमें काले और नीले और पीले रंग का कोई महत्व नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो चीज़ भरी हुई है उसका महत्व है। इसमें चूँकि गैस भरी हुई है, हीलियम गैस भरा हुआ है, इसलिए ये ऊपर की तरफ उड़ रहा है, और बाकी गुब्बारों में चूँकि हवा भरी हुई है इसलिए वो ज़मीन पर है। इसलिए इसमें महत्व उस अंदर भरे हुए पदार्थ का है। इसी प्रकार से हमारे अंदर जो भी पदार्थ बढ़ा हुआ है, जो भी हमारी सोच भरी हुई है, जो हमारी समझ भरी हुई है, उसके कारण हमारा जीवन बेहतर है या बदतर है। जो भी है, हमारे जीवन का उद्देश्य या जीवन का कारण जो है हमारा विचार ही है। हमारे विचार से ही सब कुछ संबंधित है। इसलिए हमें अपने विचारों को बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। जैसा हमने बताया कि सबसे अच्छे तरीका आज व्यस्ततम जीवन के लिए यही है कि हम आधे घंटे 1 घंटे अपने जीवन को लिए निकालें, अपने लिए निकालें, और उस पर थोड़ा सा सोच को बेहतर बनाने की प्रक्रिया करें। सोच को बेहतर बनाने की 2 ही प्रक्रिया है। एक तो सेल्फ एफर्मेशंस पढ़ना, 10 सेंटेंसेस को 20-20 बार पढ़ना कम से कम, और दूसरा कोई अच्छी किताबें जो सेल्फ हेल्प किताब है, जो अच्छे विचारों को उत्पादित करती है, वैसी किताबों को 10 पेज हम गिन के पढ़ें। यह कम से कम ये रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है हर इंसान का। अगर ये लोग करते हैं, अगर हम लोग सब करते हैं, तो आप देखेंगे कि 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर उस इंसान के अंदर आशातीत सफलता, आशातीत बदलाव आता है। उसके विचार सकारात्मक हो जाते हैं, उसकी सोच सकारात्मक हो जाती है, उसके कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से होते हैं, और वो जिम्मेदारी की भावना से भर जाता है। जो भी करता है वो जिम्मेदारी और जवाबदारी की भावना से करता है, अच्छे इंटेंशन से करता है, ईमानदारी से करता है। यह बहुत ही आवश्यक है, और इस तरह से हम देखेंगे कि 1 साल के अंदर अगर ये सब अधिक से अधिक लोग करने लगे तो ये समाज बदलने लगता है। समाज में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आता है। थोड़ा सा समय लगता है ज़रूर, क्योंकि उत्थान में थोड़ा समय लगता है, गिरावट में कोई समय नहीं लगता। इसलिए थोड़ा सा इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, लोगों को इसके बारे में जागरूक करना पड़ेगा, सोच के महत्व को बताना पड़ेगा। उनके जीवन में जो भी हो रहा है, आज संघर्ष जो हो रहा है, उनके सोच के कारण है, और किसी कारण नहीं। न अर्थव्यवस्था के कारण है, न सरकारी व्यवस्था के कारण है, न ईश्वर की के क्रोध के कारण है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमारी सोच के कारण ही हमारा संघर्ष बढ़ रहा है। अपने संघर्ष को बढ़ाते जाते हैं। इसीलिए हमारी सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए, और हमें उसके लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। तो 2 ही हमको काम करना है, 10 पेज किताबें पढ़ना और रोज़, और 10 सेंटेंसेस जो हम लोग सेल्फ एफर्मेशंस के लिखते हैं या बोलते हैं, उसको रोज़ पढ़ना 20-20 बार कम से कम। ये जितनी बार हम करेंगे, हमको खुद उसमें फ़ायदा नज़र आएगा। हमारी सोच में, हमारे कार्य में हर तरीके का बदलाव आएगा, और लोग हमसे प्रभावित होंगे, और लोग भी उसको डुप्लीकेट करेंगे। हमको इसका महत्व समझ में आएगा, तभी हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जब तक महत्व समझ में नहीं आता है, तब तक हम इसे बोझा समझते हैं, इसको एडिशनल अतिरिक्त काम समझते हैं। लेकिन इसको हमको धीरे धीरे समझना होगा, क्योंकि आज का समय बहुत कठिन होता जा रहा है, बहुत ही परेशानियों से भरा होता जा रहा है। आज लोग जी नहीं पा रहे हैं, सब लोग आज मरने के लिए सोच रहे हैं, सब लोग आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं। यह बहुत ही दुखद स्थिति है। इसलिए समाज में यह बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। पैसे के कारण
आपसी संबंधों के कारण, स्वास्थ्य के कारण हम ऐसी स्थिति में पहुँचे हैं कि हमारा जीवन मुहाल हो गया, हमारा जीवन जीना ही मुहाल हो गया है। हम जीने की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि हमेशा हम उल्टी सीधी बातें सोचते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। इसके अलावा हम लोगों को अपने परिवार में भी बहुत सारे गलत काम करते हैं। जैसे हमने बताया कि 3 अभी जो संस्थाएं बनी है वो बहुत ही सोचने वाली संस्था है। ये संस्था क्यों बनी? पहला, जैसे हमने बताया, जिला कुटुंब न्यायालय, फैमिली कोर्ट, ये बनाया गया कि फैमिली की समस्या को हल करने के लिए अलग से कोर्ट बना। फैमिली में ऐसी क्या समस्या है इसको कोर्ट में हमको ले जाना पड़ता है, और क्यों इतनी ज़्यादा है, ताकि हमें अलग से कोर्ट बनाना पड़ा। ये हमारी सोचने का विषय है। दूसरा, महिला थाना। महिला थाना क्यों बनाया गया? कि महिलाओं के ऊपर जो अपराध होते हैं, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई कि वहाँ कंप्लेंट और शिकायतें लिखी जाए और देखी जाए। नॉर्मल थाना से अलग एक सेटअप बनाना पड़ा, महिला थाना। यह भी बहुत दुखद है, क्योंकि हम महिलाओं को गृहलक्ष्मी मानते हैं, माँ, बहन और पत्नी का रूप देते हैं, सम्मानित करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन में शामिल होते हैं। लेकिन हम एक तरफ से महिला थाना की जो स्थापना करते हैं, यानी महिलाओं के साथ हमारा दुर्व्यवहार, हमारे अच्छे अपराध, ये सब चीज़ें जो बढ़ती जा रही हैं, इसी कारण महिला थाना की स्थापना हो रही है। ये बहुत चिंता का विषय है, गंभीर विषय है। तीसरा, हमने देखा कि वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम बढ़ते जा रहे हैं। आज घर के बुज़ुर्ग लोग, परिवार के बुज़ुर्ग लोग अकेले वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, सरकार के भरोसे, संस्था के भरोसे रह रहे हैं, और वहाँ उनकी परवरिश हो रही है, उनका देखभाल हो रही है। उनके अपने बच्चे, अपना परिवार उनके साथ नहीं है। ये कितनी दुखद बात है, कितने कष्ट की बात है। हम जानवरों को पालते हैं, जानवरों को खिलाते हैं, जानवरों को पुचकारते हैं, लेकिन इंसानों को हम, अपने बुज़ुर्गों को हम वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, ओल्ड एज होम में डाल देते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या इसका आशय है? हम पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं, श्रद्धा से पूजा करते हैं, आरती करते हैं, हाथ जोड़ के घंटों खड़े रहते हैं, घंटियाँ बजाते हैं, और एक जिंदा आदमी जो ईश्वर ने बनाया है उसको हम बेसहारा छोड़ रहे हैं। उसको देखने के लिए कोई और सामने आता है, कोई और संस्था सामने आती है, या सामाजिक रूप से उनको सहारा दिया जाता है। क्यों ऐसा होता है? ये सब हमारी सोच की दिवालियापन का नतीजा है। तीनों संस्थाएं हमारी सोच का, ये दिवालियापन का नतीजा है। यह मान के चलना है, यह हमारी सोच की गिरावट का बहुत बड़ा मूर्त रूप है। अभी एक और हमने घटना देखी, जैसे अग्निवीर के बारे में। अग्निवीर एक योजना सरकार ने चालू की कि 4 साल तक कोई भी युवा व्यक्ति आर्मी ज्वाइन कर सकता है, डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन कर सकता है, और हर सुविधा उठा सकता है, और वहाँ ट्रेनिंग और काम कर सकता है। 4 साल के बाद वो आर्मी से हटेगा तो उसे दूसरे काम करने की सुविधा मिल जाएगी, और दूसरे काम करने के लिए उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, उसको सहारा दिया जाएगा। लेकिन आज उसमें आंदोलन हो रहा है, बच्चे, यंग लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये कितने दुख की बात है। हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हम जाके अपने देश की रक्षा करें, सीमा पर जाके अपने देश की रक्षा करें, फ़ौज में शामिल हों, और 4 साल के लिए ही सही, लेकिन हम जाकर वहाँ पर कुछ सीखें, समझें, अपने आप को बेहतर बनाएं और देश के प्रति समर्पित हों वहाँ। लेकिन हमें अपने भविष्य की चिंता हो रही है, हमें भविष्य की गारंटी चाहिए, 4 साल के बाद हमें क्या मिलेगा। आप सोचिए कि कितने दुख की बात है कि अपने देश के लिए हमको काम करना है, देश की भावना के लिए काम करना है, देश की सेवा के लिए काम करना है, तो हम भविष्य की बात कर रहे हैं। जब देश ही नहीं रहेगा तो हम रह के क्या करें? हम कहाँ से कैसे रह पाएंगे? हमारा भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा? आप सोचिए, दूसरे देशों में सामान्य जो नागरिक हैं वो युद्ध के समय में हथियार लेकर के सामने आते हैं, दुश्मन के फ़ौज के सामने खड़े हो जाते हैं, टैंक के सामने खड़े हो जाते हैं। अभी हमने यूक्रेन में देखा, रशियन टैंकों के सामने वहाँ की पूरी पब्लिक खड़ी हो गई। हमने टैंक को रुकना पड़ा, टैंक को रास्ते बदलने पड़े, वो उन लोग चल नहीं सकती थी, लेकिन ये लोग खड़े हुए, इतनी हिम्मत के साथ खड़े हुए, जिसको जो हथियार मिला उसको लेकर सामने आ गया, बाहर आ गया, और उस दुश्मन के सेना पर टूट पड़ा। ये भावना देश के प्रति हमारे अंदर क्यों नहीं है? हम क्यों अग्निवीर के प्रति हम खिलाफत कर रहे हैं? और जो हमारे जिम्मेदार पार्टियां हैं वो इतनी नासमझ हैं, इतनी नामाकुल हैं, इतनी देश विरोधी हैं कि वो उकसा रही हैं, स्टूडेंट्स को उकसा रही हैं, यंगस्टर्स को उकसा रही हैं कि आप इसका खिलाफत करो, आप इसके लिए आंदोलन करो, इसको वापस लो, और इसके लिए ट्रेन जलाना और संपत्ति का नुकसान करना, तोड़फोड़ करना, ये कितने शर्म की बात है। हमारी सोच की गिरावट का
नतीजा है। या आप बताइए कि क्या किसी देश का युवा ऐसा बोल सकता है कि हम देश के लिए नहीं काम करेंगे, देश के लिए हम सेना में नहीं जाएंगे? ठीक है, जाना नहीं जाना अलग बात है, लेकिन कोई इसका विरोध क्यों करेगा कि हम इसका इस योजना गलत है और योजना वापस लीजिए? क्यों ऐसा होगा? भाई हमको पेंशन मिलेगा नहीं मिलेगा, जो सुविधा मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन हम देश के लिए कुछ काम तो करें, हम जीवन के लिए कुछ सोचें तो सही। अनुशासन के प्रति हम ईमानदार तो हों, हम हमारी आदतें तो सही हो जाएँ, हम एक डिसिप्लिन लाइफ के आदी तो हो जाएँ। हम वहाँ से आने के बाद हम जो भी करेंगे उस पर हमारे इस अनुशासन का कंट्रोल होगा, अनुशासन के साथ हम काम कर पाएंगे, हमारी आदतें अच्छी हो जाएंगी, हम एक डिसिप्लिन हो जाएंगे, हम अच्छी ट्रेनिंग लेके बाहर आएंगे तो हम जो भी काम करेंगे उसे सफलता मिलेगी। ये हम क्यों नहीं सोचते? हम इस बात को क्यों पॉजिटिव तरीके से नहीं सोचते हैं? और हमारे जो ये मीडिया वाले और जो पॉलिटिकल लोग हैं वो हमें बर्बाद कर रहे हैं, वो हमें भिखारी बनाना चाहते हैं, वो हमें दरिद्र रखना चाहते हैं, हमको रोते और बिलखते रखना चाहते हैं ताकि उनकी दुकान चलती रहे। ये बहुत ही शर्म की बात है। ये सोच की गिरावट की माने एकदम न्यूनतम स्तर है, मैं ये बोलता हूँ। इसी के लिए मैं बोलता हूँ कि आज सोच को उठाने की बहुत अधिक ज़रूरत है। सोच को हमें उठाना ही है। हम अपनी सोच को बेहतर बनाएं, ऊंचा बनाएं, देश के बारे में सोचें, अपने भविष्य के बारे में सोचें, अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के बारे में सोचें, न कि हम सशंकित रहें। सशंकित रह के हम काम करेंगे तो हमें वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए हम हर काम में अपने अपने लिए, परिवार के लिए, देश और समाज की बात सोचें। इसलिए ये सोच बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। एटीट्यूड डेवलपमेंट, एटीट्यूड ग्रोथ का मूवमेंट चल रहा है, इसको हमें के साथ हमें शामिल होना है और इसमें हमें सहयोग देना है। धन्यवाद, नमस्कार।